हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ पॉइंट पर डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही कानून की कोई बात करूंगा। आज मैं आपसे अपने मन की, अपनी भावुकता की बात करूंगा। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो लोग न जाने क्या क्या कमेंट्स हमारे उस काम पर और हम पर करते हैं। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे तुम पर, ताने मारेंगे तुमको। लेकिन याद रखना, ये जग जिस पर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। फ्रेंड्स, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट धन होना, पद होना नहीं होता है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इस समय यात्रा में, जो आपका जीवन है, जीवन यात्रा में आपको कैसे लोग मिले, कैसा परिवार मिला, कैसे फ्रेंड सर्किल मिला, कैसा पड़ोस मिला, ये सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। लेकिन हम हर व्यक्ति की बुद्धि को नहीं बदल सकते हैं, और ना ही हम हर व्यक्ति के नेचर को बदल सकते हैं, और ना ही इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का नेचर एक जैसा होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन दुष्टता और सज्जनता, ये दो पहलू हैं, और ये समाज में प्राय देखने को मिलते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नकारात्मक एनर्जी से भर देते हों, जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हों, नकारात्मक ऊर्जा देते हों। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि आपकी जो सोचने की, समझने की मानसिकता है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं डाउन होती चली जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उसके रंग में रंग गए जो आपके साथ में है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि संगत अगर करो तो सोच समझ करके करो, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी आता है। अच्छे अच्छे विद्वान भी अगर मूर्ख की संगत में पहुंच जाते हैं तो वो भी अपनी विद्वता को नाश कर लेते हैं। मान के चलो, आपको पढ़ना है, या आपको किसी केस की तैयारी करना है, या आपको कुछ और करना है, तो आपके विचार फिर उसी तरीके से माइंड में आते जाते रहेंगे। इसी दरमियान अगर आपने ऐसे व्यक्ति का संग किया जो आपको कुछ इस तरीके का कटु वचन या कुछ इस तरीके का ऊटपटांग बोल दे, तो फिर आपके जो विचार हैं, जो विचार आपके पॉजिटिव और विद्वता की ओर प्रभावित हो रहे थे, अब वह विचार रुक जाएंगे, थम जाएंगे, और आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार आएगा कि यार, इस व्यक्ति ने मुझको हर्ट कर दिया। आप उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर हर्ट होते रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन। फिर आप दोबारा से फिर से रिफ्रेश होकर के आप फिर से पुनः अपने काम में आएंगे। लेकिन 1-2 घंटा या 1 दिन आपका खराब तो हुआ, आपकी मानसिकता भी तो खराब हुई। इसीलिए ये कहा जाता है कि संगत बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए। संगत का असर हमारी लाइफ स्टाइल पर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अधिकतर लोग समाज में आपकी योग्यताओं से, आपके टैलेंट से खुश नहीं रहते, क्योंकि आपकी योग्यताएं, आपका टैलेंट सामने वाले की या पड़ोसी की योग्यता या टैलेंट को दबा रहा होता है, और उसी कारण से वह आपको डिसलाइक करता है और डिसअपॉइंटेड करने की कोशिश करता है। डिसअपॉइंटेड करने के बहुत तरीके हैं। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को डिसअपॉइंटेड किया जा सकता है। उसके प्रोफेशन पर अटैक करके, उस पर स्वयं पर अटैक करके। कभी कभी तो लोग इतना अटैक करते हैं कि तुम काले लग रहे हो, तुम पीले लग रहे हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम पर ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता। ये सभी डिसअपॉइंटेड करने वाली उस व्यक्ति
बातें होती हैं जो कि लोग अक्सर किया करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको दुनियादारी की बातों से दूर रह करके अपनी एक सोच बनानी है और उसी सोच के अनुसार आपको चलना है। अगर मेरी आप बात माने तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ अपनी लाइफ की। देखिए, लाइफ सबकी एक ही है और इसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इस लाइफ में जो हमें उद्देश्य रखने हैं, हमें बड़े से बड़े उद्देश्य रखने हैं। छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए आप जिए तो क्या जिए, आप उद्देश्य तो बड़ा रखिए, सोच तो बड़ी रखिए, फिर आप उन्हें अचीवमेंट कर सकें या ना कर सकें वो एक मैटर अलग है। मैंने अपने जीवन में कभी भी सरलता को नहीं पकड़ा है और ना ही छोटे उद्देश्यों को अपने जीवन का अंग बनने दिया है, अपनी मानसिकता में उतरने दिया है। मैंने सोचा कि मैं विधि जगत में आऊँगा, लॉ पढ़ूंगा, तो कुछ लोगों ने कहा अरे नहीं, वकीलों के बारे में नेगेटिव बातें करने लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है, मैं वकीलों की इस नोबल प्रोफेशंस के बारे में जानता हूँ, एडवोकेसी के बारे में जानता हूँ, मैं परिचित हूँ इससे। लेकिन लोग परिचित नहीं है। मिडिल क्लास लोग एडवोकेसी से कम परिचित होते हैं, वकीलों से कम परिचित होते हैं। उन्होंने तो सिर्फ तहसील और जिले स्तर पर ही लोगों को देखा है, इसके ऊपर उनको कुछ पता नहीं है। एक वकील की लिमिट एक आईएएस से ज़्यादा होती है। किसी भी वकील की लिमिट आईएएस और आईपीएस से ज़्यादा हो सकती है। एक आईएएस व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है अपनी लाइफ में, उसका लास्ट पॉइंट क्या है? तो उसका जवाब है वो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, भारत सरकार का सेक्रेटरी, इससे ऊपर कहाँ जाएगा। लेकिन एक वकील का अगर लास्ट पॉइंट है तो वह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपकी वकालत आपको वहाँ पहुँचाने का दमखम रखती है। और न जाने कितने लोग वकालत में आए और चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए, दूसरों के मोटिवेशंस की अपेक्षा मत कीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और दूसरों के तो डिसअपॉइंटेड होने से आप बचिए। दूसरा, मैंने कभी भी मैं आपको बोला था कि अपनी लाइफ में उद्देश्य बड़े रखिए, तो मेरी लाइफ में हमेशा उद्देश्य बड़े रहे हैं। और सेकंड, अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आध्यात्म की ओर झुकाव और आध्यात्म की ओर लगाव। आजकल मैं वेदांत दर्शन, जो अपनी वेदांत फिलॉसफी है, उसको डिकोड करने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास समय का अभाव है, मुझे लॉ में भी देखना है, मुझे अपने केस भी देखना है, मुझे स्टडी भी करनी है, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाने हैं, उसके लिए भी स्टडी करनी है, और मुझे फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए एक अलग मार्ग पर भी चलना है। यानी कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग, जो कि लॉ से बिल्कुल डिफरेंट स्टडी है, वो स्टडी भी करनी है। वेदांत दर्शन को पढ़ना है, सांख्य दर्शन को पढ़ना है, मीमांसा दर्शन को पढ़ना है, योग दर्शन को पढ़ना है, वेद क्या है, मीमांसा क्या है, उपनिषद क्या है, ब्रह्म सूत्र क्या है, पुराण क्या है, ग्रंथ, इन शास्त्र क्या है, प्रकरण ग्रंथ क्या है, इन सब चीज़ों को जानना है और इनको बिना स्टडी किए नहीं जान सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य अब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मुड़ने लगा है। तो ये उद्देश्य कोई छोटा उद्देश्य नहीं होता जीवन में। मुझे लगता है कि इससे बड़ा जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं होता। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है, हाँ एक मिनट, जैसे मैंने आध्यात्मिक जगत के लिए ये चुना है स्टडी, मैं वेदों की ओर जाऊंगा, वेदों को स्टडी करूंगा। मुझे हर वो चीज़ स्टडी करनी है जो मुझे सत्यता की ओर ले जाएगी। मुझे बौद्ध दर्शन भी स्टडी करना है, मुझे जैन दर्शन भी स्टडी करना है, मुझे सब कुछ स्टडी करना है और एक निष्कर्ष निकालना है कि भाई वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, ये मुझे स्वयं करना है। सुनी सुनाई बातों से बिलीव नहीं हो सकता, सुनी सुनाई बातों से आप सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए सत्य की खोज तो स्वयं ही करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे पास साधन है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें उन ग्रंथों को, उन वेद शास्त्रों को पढ़ना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए सहजता से उपलब्ध करा रखे हैं।
हमारा दुर्भाग्य। यदि हम उन शास्त्रों का अध्ययन भी न कर सकें तो हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। आध्यात्मिक जगत के लिए मेरे पास ये है, लेकिन व्यवहारिक जगत के लिए इस संसार में है तो संसार के लिए क्या है। तो मैंने इसलिए अपने लिए एक फील्ड चुनी जिसे जो कि मैं आपके सामने हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने एडवोकेसी से और अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं इसमें प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, क्योंकि एक एडवोकेट की पावर असीमित है, क्षमताएं असीमित हैं। वह एडवोकेट वह काम कर सकता है जो एक बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन एडवोकेट कर सकता है। इस देश के अंदर बड़े से बड़े रिफॉर्म आपको जो देखने को मिलते हैं, सुधार देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी एडवोकेट का हाथ है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को ऊंचा रखिए, अपनी मानसिकता को ऊंचा रखिए, अपने विचारों को ऊंचा रखिए, अपने सिद्धांतों को ऊंचा रखिए।